मैं क्यों नास्तिक हूँ। धारावाहिक रूप से मैं संतोष शर्मा आपके सामने यह पेश कर रहा हूँ क्यों मैं नास्तिक हूँ, क्यों मैं ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको यह बता रहा हूँ कि ईश्वर अल्लाह गॉड का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर अल्लाह गॉड या भगवान कल्पना है, अंधविश्वास है, अफवाह है और इस अफवाह अंधविश्वास से आप दूर रहिए। मैं क्यों नास्तिक हूँ। यह वीडियो देखने के बाद शायद कुछ लोग यह सवाल जरूर उठाएंगे कि आपको ईश्वर अल्लाह गॉड ने क्या बिगाड़ा है कि उसके पीछे आप हाथ धो के पड़े हुए हैं और बता रहे हैं ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है। मैं क्यों नास्तिक हूँ, यह वीडियो देखने के बाद कुछ लोग जरूर सवाल खड़ा कर सकते हैं कि क्यों आप ईश्वर अल्लाह के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आपके पास क्या कोई काम नहीं है? आप सिर्फ सुबह से शाम तक ये बता रहे हैं ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है। ईश्वर अल्लाह गॉड एक अफवाह है। क्यों आप ईश्वर अल्लाह गॉड को अंधविश्वास बता रहे हैं? क्यों आप जैसे तर्कवादी युक्तिवादी लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं? नास्तिक बन के क्या फायदा? क्यों आप आस्तिकों को ईश्वर का नाम लेने से बाधा दे रहे हैं? क्यों आस्तिकों को अल्लाह का नाम, भगवान का नाम लेने से रोक रहे हैं? क्या आपको ईश्वर अल्लाह गॉड ने कुछ बिगाड़ा है कि आप उसके बीच में बाधक बने हुए हैं? सीधे शब्द में आप युक्तिवादी, तर्कवादी या विज्ञानवादी क्यों ईश्वर अल्लाह को अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं? क्यों सभी लोगों को नास्तिक बनाना चाहते हैं? मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जो परिवार ईश्वर पे विश्वास करता है, भगवान पे विश्वास करता है। मेरा जन्म एक ऐसे समाज में हुआ है जो समाज में ईश्वर अल्लाह गॉड नामक अंधविश्वास, आस्था आदि फैला हुआ है। हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज भी ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास करते हैं। तो दूसरी ओर हमारे घर, परिवार, गांव में ऐसे अनेक लोग हैं जो ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास नहीं करते हैं और इसे अंधविश्वास, कल्पना बताते हैं। लेकिन सवाल है क्यों हम युक्तिवादी, तर्कवादी सभी लोगों को नास्तिक बनाने में लगे हुए हैं? क्यों लोगों को ये बता रहे हैं ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है? क्यों हम आपको समझा रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड एक अंधविश्वास है, कल्पना है? सवाल है क्यों हम युक्तिवादी, तर्कवादी आपको ये बता रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है, ईश्वर अल्लाह गॉड अफवाह है? आप आस्तिक ईश्वर अल्लाह गॉड पे अंधविश्वास के रूप में विश्वासी बने हुए हैं। आपको ईश्वर अल्लाह गॉड के अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए और नास्तिक बन जाना चाहिए। अगर आपने मैं क्यों नास्तिक हूँ धारावाहिक रूप से सभी वीडियो को देखे होंगे तो आपको शायद ये समझ में आ ही गया होगा कि ईश्वर अल्लाह गॉड एक अफवाह है, अंधविश्वास है, कल्पना है। अंधविश्वास, अफवाह या कल्पना रूपी ईश्वर अल्लाह गॉड समाज को कुछ नहीं दे सकता है। अंधविश्वास समाज को पीछे ले जाता है। ज्ञान, विज्ञान ही हमारे समाज को, देश को, दुनिया को आगे बढ़ाता है। इसलिए आप अपने तर्क, ज्ञान, विज्ञान से यह समझ लीजिए ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है। अगर आपको मन में संदेह है कि वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड है या नहीं तो खुद आप धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू करिए। जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ईश्वर देखा है उन्हें आप सवाल करिए कि आप ईश्वर अल्लाह गॉड का सबूत दे सकते हैं कि नहीं। जो लोग दावा करते हैं कि वो ईश्वर अल्लाह के अवतार हैं तो उन्हें आप चैलेंज करिए, उन्हें चुनौती दीजिए कि आप ईश्वर अल्लाह गॉड का प्रमाण दिखाइए। आप खुद पढ़ के देखिए ईश्वर अल्लाह गॉड है नहीं। इसके लिए आप विज्ञान की पढ़ाई करिए, धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करिए। आप देखिए ईश्वर अल्लाह गॉड इंसान के कितना काम आता है, यानी ईश्वर अल्लाह गॉड विश्वासी होने से आपको कितना लाभ हो सकता है। दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि जो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास नहीं करते हैं, यानी सीधे तौर पे जो लोग नास्तिक हैं, उनका जीवन शैली कैसी है, वो कितना खुश रहते हैं, वो जब समस्या में पड़ते हैं तो क्या करते हैं। आप
खुद पढ़ के देखिए कि ईश्वर अल्लाह गॉड नामक अंधविश्वास हमारे परिवार को कितना लाभ पहुंचा सकता है। जो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास नहीं करते हैं, वो ईश्वर अल्लाह गॉड पे क्यों विश्वास नहीं करते हैं, उनसे सवाल जवाब करिए। उनसे पूछिए आप क्यों नास्तिक बन गए। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से मैं क्यों नास्तिक हूँ अपना विचार प्रकट किया हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि मेरा वीडियो देखिए और इस सिद्धांत पे आइए, ईश्वर अल्लाह गॉड एक अफवाह है। सवाल है कि क्यों हम युक्तिवादी तर्कवादी सभी लोगों को नास्तिक बनाने में लगे हुए हैं, लोगों को ये समझाने में लगे हुए हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है। इसके पीछे हम युक्तिवादी तर्कवादी का एक ही जवाब है, जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ अंधविश्वास है, जो अफवाह है, कल्पना है, उस पे हम क्यों विश्वास करें, क्यों हमारा कीमती वक्त बर्बाद करें। अगर वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड होता तो हमें नियंत्रित करता। जब भी ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता तो हमें कुछ कर्म की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता तो हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता है तो हमें बीमार पड़ने से अस्पताल जाने की जरूरत नहीं थी, दवा लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर पास जाते हैं, चिकित्सा विज्ञान का सहारा लेते हैं। अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता तो हमें पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था, ईश्वर की मर्जी से सब कुछ हो जाता। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है। तो क्यों हम ईश्वर अल्लाह या भगवान पे भरोसा करें जो नहीं है, जो हमें कोई मदद नहीं कर सकता है, उस पर हम क्यों विश्वास करें, क्यों अंधी आस्था में हम डूबे रहे। जो अंधी आस्था, जो अंधविश्वास, जो कल्पना, जो अफवाह हमें कुछ लाभ नहीं दे सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी अंधी आस्था से दूर रहना चाहिए। आप खुद पढ़ के देखिए ईश्वर अल्लाह गॉड हमें कितना लाभ देता है। ये अल्लाह, ये गॉड, ये भगवान हमारे समाज को कितना फायदा पहुंच सकता है। हम युक्तिवादी तर्कवादी या विज्ञानवादी आपको चुनौती के साथ ये जरूर कहेंगे, दावा भी करेंगे कि ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम पे कुछ पाखंडी अपना दुकान चला रहे। कुछ पाखंडी ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम पे धंधा चला के बैठे हुए हैं, लोगों को ठगने के लिए ईश्वर अल्लाह का नाम ले रहे हैं। और आप लोग जो ईश्वर विश्वासी है, अल्लाह विश्वासी है, गॉड विश्वासी है, उन्हें ठग रहे हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए ऐसे पाखंडियों से दूर रहिए। आप तर्क से ये समझ लीजिए ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है। अगर कोई दावा करता है उनके पास दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति, चमत्कारी शक्ति है तो एक नंबर का पाखंडी है, प्रतारक है, चिटिंगबाज है। अगर कोई दावा करता है कि उनके पास दैवी शक्ति है तो वो 420 है। अगर कोई दावा करता है कि वो अपने चमत्कारी दैवी अलौकिक शक्ति द्वारा किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी का इलाज कर सकता है, आपके जीवन का कोई भी समस्या का समाधान कर सकता है, तो वो एक नंबर का चिटिंगबाज है। क्योंकि वास्तव में अलौकिक शक्ति, चमत्कारी शक्ति, दैवी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं है तो आपके समाज में, गांव में, देहात में, शहर में कोई दैवी शक्ति के अधिकारी, अलौकिक शक्ति के दावेदार हैं तो उन्हें चमत्कार दिखाना बोलिए। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप ऐसे एक व्यक्ति को हमारे सामने हाजिर करिए जो दावा करे और साबित भी करे उनके पास चमत्कारी अलौकिक दैवी शक्ति है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं, अगर कोई व्यक्ति यदि चमत्कार से, अलौकिक शक्ति से, दैविक शक्ति द्वारा किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी का इलाज करने का दावा करता है या इलाज करता है तो उसे कानूनन जेल और जुर्माना होगा। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ताबीज, कवच, अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति, चमत्कार द्वारा किसी भी बीमारी के इलाज करना कानूनन अपराध है। हम दुनिया को, समाज को इसलिए नास्तिक बनाना चाहते हैं कि नास्तिक ही देश, दुनिया, समाज का पूरी तरह से विकास कर सकता है। क्योंकि एक नास्तिक
अपने आप पे विश्वास रखता है, अपने ज्ञान पे विश्वास रखता है, अपना शिक्षा पे विश्वास रखता है और अपने ज्ञान शिक्षा के आधार पे वो नास्तिक समाज का विकास कर सकता है। एक नास्तिक समाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन यदि कोई दावा करता है कि ईश्वर है, ईश्वर हमारे समाज को विकास कर सकता है, तो उसे ये हम सवाल जरूर करेंगे कि आप दिखाइए कि एक ईश्वर समाज को किस तरह से लाभ पहुंचाता है। आप सिर्फ दावा मत करिए, साबित करिए। एक नास्तिक समाज को विकास कर सकता है, दुनिया को विकास करता है, अपना घर को विकास कर सकता है और इसलिए हम सभी को नास्तिक बनाना चाहता है, क्योंकि एक नास्तिक ही ज्ञानी पुरुष होता है। कोई अगर पढ़ लिख के भी आस्तिक होता है, ईश्वर विश्वासी होता है, तो हम उसे मूर्ख कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो अज्ञानी मूर्ख मत बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए, ईश्वर जैसे अंधविश्वास में मत डूबे रहिए। सीधे तौर पे आप नास्तिक बनिए, युक्तिवादी बनिए, तार्किक बनिए, लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए।